हेलो अचीवर्स, मैं हूं प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर। जिसे जेईई मेन सीरीज में हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे हैं एक एक चैप्टर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेशन 2। द एग्जाम वाज कंडक्टेड इन द अप्रैल 2025 और मैं उम्मीद करता हूं तुम लोगों ने जरूर सेशन 1 का देख लिया होगा, जिसमें 17 क्वेश्चन आए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। और ये जो सेशन 2 में 15 क्वेश्चन आए हैं। कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन है, कवरिंग ऑल द टॉपिक स्टार्टिंग फ्रॉम VBT, CFT, then the color formation, then the magnetic character, सारे टॉपिक को लेके क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ओके, so statement 1, in octahedral complex when delta naught is greater than P. Okay, delta naught is greater than P means CFSE energy, crystal field stabilization energy for octahedral complex is less than P और greater than P। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है बताओ। जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा। अगर नेक्स्ट लेवल में जाएगा तो फिर स्पिन हाई होगा। तो इसका मतलब हायर पेयरिंग एनर्जी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लोअर पेयरिंग एनर्जी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आप ऐसे याद रख सकते हो। या फिर अगर CFSE एनर्जी ज्यादा होगा सो दैट इज फॉर द स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन। CFSE एनर्जी को ज्यादा होगा तो पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, पेयरिंग हो जाएगा। और CFSE एनर्जी अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इसमें बताओ, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा फिर नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा। इसका मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और नेक्स्ट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दिया है, बिल्कुल सही है। एंड डेल्टा नॉट अगर ज्यादा होगा, ग्रेटर देन P, तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब देखो स्टेटमेंट 2, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज ऑफ डेल्टा T लेस देन P मींस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर रेयरली फॉर्म। ऐसे पेयरिंग एनर्जी अगर ज्यादा है तो फिर इलेक्ट्रॉन स्पिन होना चाहिए। बट ये देखा गया है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जनरली जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ही कम बनते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन क्या आ गया? 3, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और ट्रांजिशन मेटल M among manganese, chromium, cobalt and iron has the highest standard electrode potential, that is reduction potential M3 plus M2 plus। इनमें सबसे हाईएस्ट किसका है? that is none other than cobalt। कोबाल्ट का हाईएस्ट ज्यादा है ना, हाईएस्ट है M3 plus to M2 plus। it forms a metal complex of the type this। तो इसका मतलब कोबाल्ट 2 plus है, जो कॉम्प्लेक्स हो गया कोबाल्ट CN6 4 माइनस। बताओ CN6 का नेचर क्या है? दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन है तो इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल पेयरिंग बना देगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस मींस 3d7। अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स T2G का एनर्जी कम है और EG का एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 7 इलेक्ट्रॉन में स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए और एक इलेक्ट्रॉन उधर रहेगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन EG, द आंसर इज 1। समझे स्टूडेंट्स? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ MnCl6 3 माइनस। तो यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है। मैंगनीज +3 मींस दैट इज 3d4। मैंगनीज +3 मींस दैट इज 3d4। तो जो क्लोरीन है दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन और वीक फील्ड रीजन। क्लोरीन वीक फील्ड रीजन, हैलोजेंस आर वीक फील्ड रीजन, है ना। तो बेटर डोनर एटम नहीं है। जो बेटर डोनर एटम होते हैं वही स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन बनाते हैं। कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गए, है ना। अच्छा, तो ये जो अगर वीक फील्ड रीजन है, सो दोज विल मेक outer orbital complex, that is 6 means
that will form sp3d2. sp3d2 और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अब देख लो sp3d2 पैरामैग्नेटिक विथ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ऑप्शन क्या आ गया? 2 ऑप्शन आ गया. अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द d ऑर्बिटल configuration, electron configuration of the complex among COEN whole thrice, COF6, MnH2 whole 6 and ZnH2 whole 6 with highest CFAC, with highest crystal free stabilization energy. याद होगा स्टूडेंट्स, हम सेशन 1 में भी डिस्कस किए थे. CFAC कुछ फैक्टर को डिपेंड करता है. जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिजेंड होते हैं उनका CFAC ज्यादा होता है और जो वीक फील्ड लिजेंड होते हैं उनका CFAC कम होता है. तो इसमें जो लीजेंड्स दिए EN, एथिलीन डाइएमीन, फ्लोरीन, देन H2O एंड वाटर, अगेन वाटर. तो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड इसमें कौन सी है? दैट इज एथिलीन डाइएमीन, EN. EN अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है दैट विल हैव द हाईएस्ट CFAC एनर्जी. अगर हाईएस्ट CFAC एनर्जी किसका रहा? फिर COEN3 प्लस. ठीक है. अच्छा, उसमें पूछा है द डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन. तो कोबाल्ट का जब 3 प्लस है दैट इज 3d6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिजेंड है. अभी थोड़ी टाइम पहले इसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे. तो ये हो गया T2g, दिस इज Eg. तो T2g में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिजेंड. तो ये हो गया T2g6 Eg0, T2g6 Eg0. ऑप्शन क्या आ गया इसमें? ऑप्शन 4 आ गया. अब ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है. अब नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. ओके, CONH3 whole 5 H2O, then CONH3 whole 6, then COCN6 and COClNH3 whole 5 in terms of wavelength of light absorbed. Okay, so how to relate this type of questions with respect to lambda absorption, with respect to lambda absorption. तो इसमें ये देखना है जिसका CFAC एनर्जी ज्यादा होगा. अगर एनर्जी ज्यादा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर CFAC एनर्जी ज्यादा होगा तो फिर एनर्जी कम होगा. तो या फिर CFAC एनर्जी जिसका कम होगा फिर एनर्जी लैम्बडा अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा. तो इसमें बताओ CFAC एनर्जी हम कैसे कंपेयर करेंगे? थोड़ी टाइम पहले बताए थे. दैट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द लीजेंड. अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है तो उसका CFAC एनर्जी ज्यादा होगा. ठीक है. अच्छा बताओ, ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया है या जो यहाँ पे ये बोल सकते हो जो लीजेंड्स दिया है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या रहा? Cn-, उसके बाद NH3, उसके बाद वाटर, उसके बाद Cl-. ये अगर स्ट्रेंथ ऑफ द लीजेंड हुआ. अब मुझे बताओ, तो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड Cn- है तो इसका E सबसे हाईएस्ट E1 हुआ. फिर नेक्स्ट किसमें होगा? NH3, E2 हाईएस्ट एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं. फिर E3, फिर E4. ठीक है. तो हाईएस्ट एनर्जी हुआ COCN6 और लोएस्ट एनर्जी है COClNH3 होल 5. अब वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? वेवलेंथ इसका सबसे ज्यादा होगा. मींस D का वेवलेंथ सबसे ऊपर है, D. फिर उसके बाद आ गया A, D के बाद A, देन B, देन C. ठीक है. D, A, B, C. ये समझ आया? आप उसको पहले एनर्जी कंपेयर करना. तो एनर्जी कंपेयर करने के बाद वेवलेंथ उसका जस्ट रिवर्स है. एनर्जी एंड वेवलेंथ बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ये समझ आया? तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? जहां पर सबसे कम एनर्जी होगा. ओके स्टूडेंट्स. ओके, चलो नेक्स्ट. तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स एक्जिबिटेड बाय आयरन कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन. ओके, सो FeCl3 plus KOH plus H2C2O4. तो इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा? तो चलो केमिकल रिएक्शन देख लो एक बार. H2C2O4 plus 2KOH, that is potassium oxalate. Then FeCl3 plus KOH, that is iron और फेरिक हाइड्रोक्साइड. फेरिक हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्सैलेट और KOH मिलके कॉम्प्लेक्स क्या बनाते हैं? K3FeC2O4 3, है ना.
Fe3Fe2 all 4, दैट मीन्स ये हो गया, दिस इज द कॉम्प्लेक्स Fe2C2O4 होल थ्राइस। अब देखते हैं इसमें क्या पूछा है। ठीक, अब मुझे बताओ, इसमें दिया है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स है, आप उसको आयरन, ठीक, तो En है, चलिए ऑक्जालेट है OX 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 +3। अब स्टूडेंट बताओ, कैन इट मेक द ज्योमेट्रिकल आइसोमर? बिल्कुल नहीं। ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है, ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है। तो अगर ऑप्टिकल आइसोमर होगा, ठीक है, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर में एक D होगा तो एक L होगा, या फिर अगर एक L होगा तो फिर D होगा। हम थियोरेटिकली ये नहीं बता सकते कौन सी D है कौन सी L है, बट ये जरूर बता सकते हैं दिस इज गोइंग टू मेक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। सो ऑप्टिकल आइसोमर होगा, कितने होंगे? 2 ही होंगे, ठीक है। तो आंसर इज 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। X is the number of electrons in T2g orbital of the most stable complex ion among these. Okay. तो सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन फिर कैसे बताओगे? स्टूडेंट बताओ, सबसे स्टेबल जो चिलेट्स होंगे या जहां पे पॉलीडेंटेड लीजेंड्स होंगे, सो दैट विल मेक द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्प्लेक्स और स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या है? दिस इज द स्टेबल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ऑक्जालेट बाइडेंटेड है, बाकी सारे मोनोडेंटेड है। अच्छा, तो इसमें क्या पूछा है? तो X इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g। तो ऑक्जालेट में दैट इज वीक फील्ड लीजन, ऑक्जालेट ऑक्सीजन इज द लिंकिंग एटम, सो वीक फील्ड लीजन। अगर वीक फील्ड लीजन है, अब बताओ आयरन +3 है, तो आयरन +3 मीन्स Eg और T2g। तो वीक फील्ड लीजन मीन्स पेयरिंग एनर्जी यहां पे ज्यादा होगा, CFSE एनर्जी कम होगा। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। तो T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है? T2g में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वैनेडियम V2O कितना होगा? V2O3। V2O3 का नेचर क्या है? एम्फोटेरिक नेचर है। द नेचर ऑफ V2O3 इज एम्फोटेरिक। द ऑप्शन इज सी। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था। इसमें देखो कई सारे कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया, मतलब वैनेडियम ऑक्साइड का नेचर ही पूछ लिया, और इसमें स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, मतलब सारे चीज को मिक्स करके दे दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ FeF63 माइनस CuF63 माइनस NiCO4 2 माइनस और NiCO4 2 माइनस नहीं है यहाँ पे, और NiCl4 2 माइनस, NiCO4 वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो द कॉम्प्लेक्स स्पीशीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इज। ओके, तो इसमें देखो Fe का क्या है? दिस इज Fe3+ वीक फील्ड लीजेंड है, ठीक है। वीक फील्ड लीजेंड मींस इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। COF6, सो कोबाल्ट का भी 3+ है, सो दैट इज 3D6। 3D6 मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। NiCO4, तो इसमें 4s2 3D8, 4s2 दोनों इलेक्ट्रॉन 3D में आ जाएंगे, तो इसका मतलब 3D10 हो गया और सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, सो दिस इज 0। और इसमें Ni2+, ठीक है। अच्छा, जब Ni2+ है तो निकेल 2+ में कितने होंगे? 3D8। अच्छा, तो निकेल 2+ में 3D8 है। क्लोराइड क्या है? वीक फील्ड लीजेंड है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, तो फिर 3D8 मींस कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। अच्छा, मान लो स्टूडेंट अगर ये कॉम्प्लेक्स दिया होता CO4 2+, ठीक है, तो इसे निकेल कार्बन जो होता है CO4 होता है। तो इसमें पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेस्ड ऑन ओके द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें 0, ये 2 है।
तो सबसे हाईएस्ट रहा Fe, F6, देन CO, देन अच्छा स्टूडेंट ये CN है, थोड़ा सा करेक्शन कर लो, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, CN है। जो CN होगा तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर CN है तो वहां पे 0 हो जाएगा। तो ये दोनों अगर बराबर हो गए तो फिर आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था। तो CN होल, क्योंकि साइनाइड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो Na2+ में जब 3D8 है तो 3D8 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, फिर जो 4s का इलेक्ट्रॉन 3D में जंप हो जाएगा। समझ है स्टूडेंट्स? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आ गया, 4। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयंस फ्रॉम द बिलो। ओके, ऑक्टाहेड्रल और उसमें डायमैग्नेटिक। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, ये देखो, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा वही डायमैग्नेटिक हो सकता है, और जो वीक फील्ड हो तो डायमैग्नेटिक होने का मतलब सवाल ही नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ये हो सकता है, अभी हम चेक करेंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ऑप्शन हमारे पास A, B और C, ये तीनों है। अच्छा, ए में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 मीन्स दैट इज 3D4। तो 3D4 में कभी भी डायमैग्नेटिक नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। तो फिर ये ऑप्शन भी हट गया। तो बाकी क्या बचा, बी और सी मीन्स ऑप्शन क्या आ गया, 3 आ गया। और इस टाइप क्वेश्चन अगर चाहो आप उसको डिटेल में सारे कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख सकते हो, बट टाइम सेव करने के लिए पहले देखना है जो वीक फील्ड लिगैंड है वो तो कभी भी डायमैग्नेटिक बनाएगा नहीं, बाकी आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड देखना है, और इसमें D4 कॉन्फ़िगरेशन मीन्स वो कभी भी डायमैग्नेटिक नहीं होगा। समझ आए स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्सेस। ओके, ये हो गया ऑफ द टाइप MA3B3, ठीक है, MA3B3। अब बताओ MA3B3 में कौन सी टाइप के आइसोमेरिज्म होगा, सोचो, बिल्कुल सही है, ज्योमेट्रिकल, फेशियल एंड मेरिडोनियल टाइप। फेशियल एंड मेरिडोनियल टाइप अगर 3 आइडेंटिकल लीजर्स होते हैं, सो दैट इज सपोज टू मेक द फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म। सो इसमें ज्योमेट्रिकल 2 होगा और ऑप्टिकल नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या है, CrCl2 ऑक्सैलेट 2। ओके, तो इसमें जो आपका क्रोमियम ऑक्सैलेट है, ये क्या हुआ बच्चे बताओ, ये हो गया। तो इसमें शीश टाइप हो गया, नो ऑप्टिकल आइसोमर। अगर वहीं पे क्रोमियम ट्रांस आइसोमर लिखते हो, ये ट्रांस हो गया, शीश अगर लिखते हो ऑक्सैलेट, ठीक है, तो इट फॉर्म्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इट फॉर्म्स सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो इसका मतलब एक तो शीश तो एक ही हुआ, ट्रांस में एक ही हुआ, शीश में उसमें क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर भी होगा, 2 होंगे। तो 2 + 1 + 2, तो आंसर कितना आ गया बताओ, आंसर आ गया इसमें 2 और 3, ठीक है, इसमें 2 और इसमें 3। समझ आए स्टूडेंट्स? अच्छा क्वेश्चन था। अब 11, which one of the following complexes will have delta not 0 means crystal free stabilization at 0। तो CFAC एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 0 कब होगा, 2 ही कंडीशन है, इधर D5 होगा या फिर D10 होगा, और D5 मीन्स वीक फील्ड लिगैंड होना चाहिए, और D10 में तो कोई फिर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेल्टा नॉट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा नॉट इज 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg माइनस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। तो इसमें अगर इतने डिटेल में फॉर्मूला पूछने मतलब अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, अब D5 और वीक फील्ड लिगैंड होना चाहिए, एंड म्यू इक्वल टू 5.96, म्यू एस दैट इज 5.96, ठीक है। तो इसका मतलब 5.96 मीन्स इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 5 होना चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होना चाहिए। फिर दोनों चीज एक ही को सपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 0 मीन्स इसमें T2G 3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स Eg2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सीधे सीधे देखना है। अब बताओ, ये अगर पेयरिंग नहीं हुआ है तो फिर दैट इज वीक फील्ड लिगैंड। यहां पे अगर आप एनालाइज करोगे
ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, बाकी रहा ये दोनों वीक फील्ड लीजेंड है। अच्छा, आयरन यहाँ पे आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आयरन का जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज हैविंग 3d6 कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। मैंगनीज का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 3d5, तो देखा जाए एक ही ऑप्शन बचता है और HCl इज वीक फील्ड लीजेंड, तो ऑप्शन क्या आ गया 3। फिर समझ आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग मॉलिक्यूलर कंपोजिशन CO5NH3 क्लोरीन SO4 हैज 2 आइसोमर्स A and B, 2 आइसोमर है जो A और B है। द सॉल्यूशन A गिव्स प्रेसिपिटेट विद AgNO3, याद करो AgNO3 है, आगे बता रहे हैं, एंड द सॉल्यूशन B गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, तो AgNO3 जब प्रेसिपिटेट बनाएगा इसमें किसके साथ बनाएगा, क्लोराइड के साथ बनाएगा जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्प्लेक्स A दिया है वहां पे क्लोराइड मस्ट बी प्रेजेंट एज द काउंटर आयन, और सेकेंड कॉम्प्लेक्स में बेरियम क्लोराइड साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है, तो बेरियम क्लोराइड साथ क्लोरीन तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, तो फिर सल्फेट ही रिएक्ट करेगा। तो सेकेंड कॉम्प्लेक्स में क्या है, सल्फेट इज प्रेजेंट एज द काउंटर आयन। तो यहाँ पे एमोनिया कितना है 5 है, और CO विल मेक 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। अब एमोनिया जो 5 है तो कॉम्प्लेक्स A को आप ऐसे लिख सकते हो CONH3 होल 5 SO4 क्लोराइड इज प्रेजेंट एज द काउंटर आयन, और B में क्या होगा CONH3 होल 5 Cl और सल्फेट इज प्रेजेंट एज द काउंटर आयन। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू, काउंटर आयन और लीजेंड के बीच में एक्सचेंज हुआ है, दैट इज नॉन अदर देन द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दैट इज नॉन अदर देन द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस अमंग द फॉलोइंग। ओके, तो स्टूडेंट इसमें बताओ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स मींस जहां पर स्पिन पेयरिंग नहीं होगा। अगर कहीं पे वीक फील्ड लीजेंड होता है तो फिर पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाने का चांसेस उसका ज्यादा होता है। जब वीक फील्ड लीजेंड है तो फिर पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाने का चांसेस ज्यादा होता है। तो आयरन यहाँ पे क्या है +3 है, +3 मीन्स 3d5, तो चाहे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड ले लो या वीक फील्ड लीजेंड ले लो, ये 3d5 होगा, दैट इज द पैरामैग्नेटिक। बट एक चीज और हमने इसको स्किप किया था, दैट इज D2sp3। D2sp3 मीन्स it must be the inner orbital complex or it is associated with the strong field ligand, inner orbital complex और strong field ligand। तो इसमें strong field ligand कौन कौन सी है, तो फिर इसका मतलब 3d5 होगा, बट ये D2sp3 नहीं होगा, sp3 D2 है, तो ये +3 है, बट ये फिर पैरामैग्नेटिक होगा, बिल्कुल सही है। एक मैंगनीज यहाँ पर +3 है, मैंगनीज +3 मीन्स D4 कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। D4 में कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, पैरामैग्नेटिक होगा। और ये वीक फील्ड लीजेंड है तो नहीं होगा, और यहाँ पे D2sp3, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया, बाकी तो कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड नहीं है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड नहीं है मीन्स D2sp3 हाइब्रिडेशन नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर इन्वॉल्व इन द sp3d2 हाइब्रिडेशन, मीन्स ये क्या हो गया वीक फील्ड लीजेंड इज। ओके, तो sp3d2 ऐसे तो आप बता सकते हो इसमें कौन सी होगा, तो इसमें ये D2sp3 होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है। ये sp3d2, ये भी sp3d2, 2 हो गया। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड, ये +3 है, +3 मीन्स दिस इज D2sp3, ये हो गया sp3d2, तो आंसर क्या आ गया 3। तो इनमें 3 कॉम्प्लेक्स है जिनका हाइब्रिडेशन sp3d2 था। अब नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन, वाज द लिस्ट वन में कॉम्प्लेक्स दिया है, लिस्ट 2 में शेप और मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है। अच्छा, अब बताओ इसमें जो NiCO4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 और इसका शेप टेट्राहेड्रल है, बताने की जरूरत है। अच्छा,
तो इसमें NiCO4 ये भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है और इसका स्क्वायर प्लानर शेप है, DsP2 हाइब्रिडेशन है। तो इसे देखा जाए तो A3B2 एक ही ऑप्शन है 3 है। फिर भी हम देख लेते हैं NiCl4 2 माइनस, तो इसमें Ni2 प्लस, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। मैंगनीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताओ, +2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो फिर ये हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो फिर ये आ गया, तो ऑप्शन क्या आ गया, ए आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो 15 क्वेश्चन तुम लोगों के सामने हम सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए। सो नाउ द टाइम टू वाइंड अप दिस वीडियो सेशन। सो आई होप all of you are enjoying the videos and all of you are also getting some information through these videos. So that is really inspiration for us. So keep watching Prabhat Chemistry YouTube channel and God bless you all.